अभी क्या टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के काम होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला है मेन, या फिर जैसे हम प्राइमरी कहते हैं, तो मेन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मुख्य या प्रमुख या प्राथमिक कार्य। और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन, या जैसे हम लोग सब्सिडारी फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि प्रबंध के द्वितीयक कार्य या प्रबंध के सहायक कार्य। अभी जो हम पढ़ रहे हैं तो कौन से पढ़ेंगे? मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के प्राथमिक कार्य। तो मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है सबसे पहला तो क्या है? प्लानिंग, यानी कि नियोजन। प्लानिंग ये मैनेजमेंट का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। सबसे पहले प्लानिंग का काम ही किया जाता है। और प्लानिंग के काम में क्या किया जाता है कि हम पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और ये किसके द्वारा किया जाएगा। व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, यानी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। इन सब चीजों को पहले से ही एक फॉर्मेट बना लेना, प्लानिंग कर लेना, यानी कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में नियोजन कहते हैं। तो पहला काम क्या करता है मैनेजमेंट? प्लानिंग करता है। यानी कि मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और ये जो करना है काम वो किसके द्वारा किया जाएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लानिंग। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा जो आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। तो मैनेजमेंट का जब पहला काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि प्लानिंग कर लेता है, तो उसके बाद सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, फंक्शन है, वो आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन बनाना। किसी भी एंटरप्राइजेस में, किसी भी उपक्रम में दो प्रकार के रिसोर्सेस को यूज किया जाता है। एक ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी कि मानवीय संसाधन, और दूसरा फिजिकल रिसोर्सेस, यानी कि भौतिक संसाधन। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में मनुष्यों को लिया जाता है, ह्यूमन को लिया जाता है, वर्कर, लेबर, एम्प्लॉय, सारे के सारे सब आ जाते हैं जो आदमी है, काम कर रहे हैं। और फिजिकल रिसोर्सेस में जैसे कि मनी हो गया, पैसा, मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह, ये सब फिजिकल रिसोर्सेस है। तो ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, संगठन का काम करता है। और इसमें एक एंटरप्राइजेस में यूज होने वाली जो ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस हैं, यानी कि मानवीय और भौतिक संसाधन हैं, उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि उस जो अरेंज किया गया है उससे एक इफिशिएंटली, यानी कि कुशलता के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ आसानी से काम किया जा सके। कौन सी मशीन कहां लगेगी, कौन सा डिपार्टमेंट कहां बनेगा, कौन सा व्यक्ति है जो यहां पर, कितने व्यक्ति काम करेंगे, कौन कौन काम करेंगे, किस टाइप के व्यक्ति काम करेंगे, ये सब अरेंजमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस को अरेंजमेंट करना, जिससे काम बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ये क्या मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, संगठन होता है। तीसरा काम है स्टाफिंग, यानी कि नियुक्तिकरण करना। तो स्टाफिंग के अंतर्गत, यानी कि नियुक्तिकरण में कर्मचारी जो है, एम्प्लॉयज, उनको चॉइस करना, उनका चयन करना। कौन से एम्प्लॉयज हैं जो कि हमारे यहाँ पर काम करेंगे और किस पोस्ट पर काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देना, यानी कि प्रशिक्षण देना, उनको उनके काम से इंट्रोड्यूस करवाना, उनका क्या काम है, यानी कि उनके काम का प्रकार का परिचय देना कि आपका ये काम रहेगा। मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट में, प्रबंध में
जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उनको भी पार्टिसिपेट करना, उनको भी भागीदारी बनाना कि ठीक है आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, इस डिसीजन में आप लोग हमें अपनी राय दे सकते हो, अच्छी राय लगेगी तो फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनाएंगे भी। ठीक, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको प्रमोशन, उनकी पदोन्नति, उनको डिमोशन, उनका पदावनति, उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, यानी कि किसी किसी लोगों की क्या होती है 4-4, 5-5, 10-10 तो खैर नहीं, पर 4-4, 5-5 कह सकते हो कि 3-3, 4-4 कंपनियां होती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही चीज की होगी, कोई बिजनेस कर रहा है तो वो, जैसे मान लो अगर हम बात करें किसी भी एक बिजनेसमैन की, तो वो हो सकता है कि एक ही बिजनेस कर रहा हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है तो वो 4 उसने एक ही फैक्ट्री में या अलग अलग जगह पर 4 या 5 फैक्ट्री खोल के रखी है। तो एक में पता चल रहा है रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, एक में पता चल रहा है बिस्किट बनाए जा रहे हैं, एक में कुछ और बनाया जा रहा है, एक में कुछ और बनाया जा रहा है। तो स्टाफिंग के अंतर्गत जो ट्रांसफर किया जाता है एक डिपार्टमेंट से अपन दूसरे डिपार्टमेंट में भी कह सकते हो कि भैया इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, और या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि भाई एक कंपनी से किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। एल्कोहल कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, 2-2, 3-3 कंपनियां चलती हैं। तो अगर मान लो एक कंपनी में काम कर रहे हैं, अब यहाँ पर मान लो एम्प्लॉय ज्यादा हो गए हैं, तो आपने क्या किया कि कुछ एम्प्लॉयज को अपनी दूसरी वाली एल्कोहल कंपनी में भेज दिया, ठीक है ना। तो उनका जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोशन देना, डिमोशन देना, ट्रांसफर करना, ठीक, एम्प्लॉयज का मोरल इंक्रीज करना, ये सारे के सारे काम काय में आते हैं, स्टाफिंग में आते हैं, यानी कि नियुक्तिकरण में आते हैं। और उसके बाद होता है कि डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन। तो ये मैनेजमेंट का 4th नंबर का फंक्शन, डायरेक्टिंग, निर्देश देना या दिशा निर्देश देना, लोगों को बताना, लोग मतलब जो उनके सबॉर्डिनेट हैं, एम्प्लॉइज, कि उन्हें आदेश देना, निर्देश देना, परामर्श देना, ऑर्डर जारी करना, आदेश जारी करना, ये सारे के सारे काम काय में आते हैं, स्टाफिंग में आते हैं कि कौन सा कार्य कैसे करें और कब करना है। ये सारे काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। यहां तक कहानी समझ आ रही है। और लास्ट आपका क्या है, कंट्रोल। देखो अभी हमने प्लानिंग कर ली, यानी कि हमने मतलब मैनेजमेंट ने, तो मैनेजमेंट ने प्लानिंग कर ली कि आप क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है। प्लानिंग करने के बाद उसने ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बना लिया, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस को इस तरह से अरेंज कर दिया कि उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से काम हो सकेगा। फिर अब वो जो व्यक्ति रखने हैं, अरे मशीन वगैरह, तो वहां स्टाफिंग, यानी तीसरा काम अब क्या करेगा वो कि सही टाइम पर सही व्यक्ति को सही जगह पर अपॉइंट कर लेगा, कर्मचारियों का चयन करेगा कि कौन सा व्यक्ति कहां पर काम करेगा। फिर उनको इस स्टाफिंग के अंतर्गत उनका जो प्रमोशन है, यानी कि पदोन्नति, या डिमोशन है, पदावनति, या फिर ट्रांसफर है, स्थानांतरण, या फिर सेवा मुक्ति है, हमेशा के लिए परमानेंटली जिनको जो कंपनी हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं एक एज के बाद, ठीक, इसे हम लोग रिटायरमेंट बोल देते हैं। रिटायरमेंट का काम भी क्या में आ रहा है, स्टाफिंग में ही आता है। एम्प्लॉय जितने हैं उनका मोरल इंक्रीज कर रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये सारे काम स्टाफिंग में आ गए। अब जब अपने आदमी भी प्लानिंग भी कर ली, संगठन भी बना लिया, नियुक्ति भी कर दिया लोगों को, अब हमको उन्हें क्या करना है, दिशा निर्देश देना है, ऑर्डर देना है, आदेश देना है कि आपको कौन सा काम करना है और कैसे करना है, उन्हें ये बताना है। ये कौन काम करता है, मैनेजमेंट ही करता है। अब जब हमने काम बता भी दिया, लोग काम करने भी लगे, तो अब उनके ऊपर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, यानी कि नियंत्रण करना है। तो जितने भी एम्प्लॉइज को हमने डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्शन दिया है, निर्देश दिया है, उन लोगों की जांच पड़ताल करना, उन पर निगरानी रखना, वो काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। जो भी एक्टिविटी बताई गई है
अगर उन एक्टिविटी में, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, मतलब जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है, अगर उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसका पता करना और वो जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होगा ये भी बताना मैनेजमेंट का काम होता है, और ये कंट्रोलिंग के अंतर्गत ही होता है। ठीक, हमने जो भी प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम जो होना चाहिए था, फाइनल जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए था, और लास्ट कंट्रोलिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट रियल में आया, एक्चुअली में आया, उसमें जो डिफरेंस अगर है तो वो डिफरेंस क्यों आया है, इसकी जांच पड़ताल करना, और अगर वो डिफरेंस आया है तो वो क्यों आया है, ये सारे के सारे काम किसके हैं, मैनेजमेंट के हैं। तो मैनेजमेंट के मेन फंक्शन जिसे हम कहते हैं मुख्य कार्य, ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है। सब्सिडारी फंक्शन यानी कि जो द्वितीयक कार्य हैं, ये बहुत कम क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपको करना ही करना है। और कितने काम है उनके, मेन फंक्शन में क्या आ रहा है, सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और यहां डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा। यहां फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, यहां कर्मचारियों को अपॉइंट किया जाता है, उनका प्रमोशन किया जाता है, उनको डिमोशन किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है, उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है, उनका मोरल इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ जो भी हमने अपॉइंट किए हैं, चॉइस किए हैं, जो भी कर्मचारी रखे हैं, उनको डायरेक्शन दिया जाता है, ऑर्डर जारी किए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस मेथड के थ्रू करना है। और जो हमने ऑर्डर दे दिए, आदेश जारी कर दिए, अब उन पर हमें कंट्रोल करना है, एम्प्लॉइज पर उनकी जांच पड़ताल करना है, देख रेख करना है, निगरानी करना है, और अगर उनके काम में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स को पता करना है और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकाल करके बताना है। क्या ये टॉपिक किसी को समझ में नहीं आया? अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मना कर दो, अगर आ गया है तो आगे बढ़ो।